क्या आप जानते हैं कि सोना इतना बहुमूल्य क्यों है? एक बार जब आप इसके फॉर्मेशन की प्रोसेस को समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे। स्वागत है दोस्तों, आप सभी का इन्फोसियस चैनल में। सोना यानी गोल्ड धरती पर आउटर स्पेस से लाया गया एक मेटल है। जी हां, आपने सही सुना। सोना दरअसल सुपरनोवा एक्सप्लोजन या न्यूट्रॉन स्टार मर्जर्स के दौरान बनता है। सुपरनोवा एक मैसिव एक्सप्लोजन है जो तब होता है जब कोई स्टार मर जाता है। एक्सप्लोजन कई अलग अलग प्रक्रियाओं के कारण हो सकता है, लेकिन इस एक्सप्लोजन का एक रीज़न है जब एक सुपर मैसिव स्टार जो हमारे सूरज से कम 8 गुना बड़ा होता है, जब इसका ईंधन खत्म हो जाता है और ठंडा होने लगता है। जब स्टार के कोर में फ्यूल बर्न होता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है जिससे प्रेशर क्रिएट होती है, जो स्टार के ग्रेविटी के अगेंस्ट बाहर की ओर पुश होता है। अपने जीवन के अधिकांश समय में स्टार इनवर्ड और आउटवर्ड फोर्सेस के बीच बैलेंस बनाए रखता है, लेकिन जैसे ही स्टार ठंडा होता है, प्रेशर कम हो जाता है और इवेंचुअली ग्रेविटी जीत जाता है और स्टार कोलैप्स हो जाता है, जो इतनी तेजी से होता है कि ये शॉक वेव क्रिएट करता है जिससे स्टार का बाहरी हिस्सा एक्सप्लोड हो जाता है। और दूसरा कारण जो कि न्यूट्रॉन स्टार मर्जर्स की वजह से है, इसमें जब ब्रह्मांड में दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराते हैं, वे ग्रेविटी से एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं और इवेंचुअली मर्ज हो जाते हैं। इस टकराव से एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर और प्रेशर पैदा होता है, जिससे एटॉमिक न्यूक्लियाई न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। ये प्रक्रिया चांदी के तत्वों को सोने में बदल देती है। विस्फोट की शॉक वेव उन्हें स्पेस में बिखेर देती है, जहां वे तैरती हुई धूल बन जाते हैं। अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम आउटर स्पेस से बड़ी मात्रा में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मेटल्स की एक स्ट्रीम पृथ्वी की ओर आगे बढ़ रही थी, जिसमें मीटेरॉइड्स के साथ साथ गोल्ड भी मौजूद था। गोल्ड अपने हाई डेंसिटी के कारण धरती में बहुत गहराई से धंस जाता है। करोड़ों वर्षों में टेक्टोनिक मूवमेंट और ज्वालामुखी विस्फोट जैसे जियोलॉजिकल चेंजेस ने गोल्ड को अर्थ के इंटीरियर से क्रस्ट पर ला दिया, जिससे गोल्ड डिपॉजिट्स बन गए। करेंटली अवेलेबल बेस्ट एस्टिमेट से पता चलता है कि पूरे इतिहास में लगभग 2,12,582 टन सोने का माइनिंग किया गया है, जिसमें से लगभग 2/3 का माइनिंग 1950 के बाद से किया गया है। ये एस्टिमेट फरवरी 2024 को लिया गया था। चूंकि सोना लगभग इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसका मतलब है कि अभी तक माइन किया गया इस मेटल का लगभग सारा हिस्सा अभी भी किसी न किसी फॉर्म में मौजूद है। अगर धरती पर एक्सट्रैक्ट किया गया हर एक ग्राम प्योर गोल्ड को मिलाकर एक क्यूब बना दिया जाए तो वो सिर्फ 22 मीटर या 72 फीट चौड़ा होगा। कंपैरिजन के लिए जो इंडियन रेलवे का ICF कोच है वो 22.3 मीटर लंबा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे धरती में अबव सरफेस सिर्फ इतना ही प्योर गोल्ड मौजूद है। इनमें से 45% इसका ज्वेलरी में, 40% इन्वेस्टमेंट और बैंक्स में और 15% इंडस्ट्रियल यूज में किया गया है। अनलाइक डायमंड्स जिसे लैब में बनाया जा सकता है, गोल्ड को आर्टिफिशियली बनाना बहुत मुश्किल है। हालांकि साइंटिस्टों ने कुछ दूसरे एलिमेंट्स जैसे लेड या मरकरी पर हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करके आर्टिफिशियली गोल्ड बनाने की भी कोशिश की है, लेकिन इसकी हाई कॉस्ट और लैक ऑफ एफिशिएंसी के कारण माइनिंग कंपनीज द्वारा इस मेथड को शायद ही यूज किया जाएगा। इसलिए सोना काफी बहुमूल्य है। ये एक रेयर और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जो ओरिजिनली स्पेस से आया था। इसलिए इसकी स्केर्सिटी और वैल्यू के कारण सोने को करेंसी के फॉर्म में अत्यधिक मूल्यवान माना जाता है। हिस्टोरिकली कई देश गोल्ड स्टैंडर्ड्स को यूज करते थे, जहां करेंसी को गोल्ड रिजर्व द्वारा गारंटी या सपोर्ट किया जाता था। सो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि गोल्ड रिजर्व में इंडिया कौन से नंबर पर आता है? आंसर कमेंट करके बताएं। और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हमारी अर्थ पर पाए जाने वाले सबसे एक्सपेंसिव मेटल कौन सी है? ये मेटल इतना एक्सपेंसिव है कि उसकी सिर्फ 1 ग्राम से 1200 रोल्स रॉयस कार्स खरीदी जा सकती है। और मैं आपको बता दूं, रोल्स रॉयस कलिनन की एक शोरूम प्राइस इंडिया में 6,95,00,000 से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।